पहलगांव में जिस प्रकार से पर्यटकों के ऊपर आतंकी हमला हुआ वो काफी दर्दनाक रहा। कुल 27 लोगों की मौत बताई जा रही है और लगभग 10 से 12 लोग घायल हैं। आप सभी जानते हैं कि समर स्टार्ट हो गया है और लोग अपने वेकेशंस के लिए अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जाना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा वैष्णो देवी यात्रा में भी जाते हैं और अमरनाथ की यात्रा भी करने जाते हैं। ऐसे में पहलगाम एक ऐसा कह सकते हैं स्थान है जहां पर टूरिस्ट जाना बहुत पसंद करता है। और आप सोचिए ये घटना तब होती है जब वहां पर पर्यटक भेलपुरी खा रहे होते हैं और वो महिला कहती है कि आर्मी वालों की वर्दी में 2 लोग जो हैं हमारे साथ भेलपुरी खा रहे थे और पति से नाम पूछा था, और जब उसकी भेलपुरी खत्म होती है तो पति से नाम पूछने के बाद वो शूट करता है और ऑन द स्पॉट उनके पति की डेथ हो जाती है। और ऐसा 1-2 लोगों के साथ नहीं हुआ है, 27 लोगों के साथ हुआ है। ये जो जातियों में बंटने की बात करते हैं, ये धर्म में बंटने की बात करते हैं ना, और ये जो कहते हैं कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, आप इसे क्या कहेंगे? बेकसूर पर्यटकों पर इस प्रकार की गोलीबारी। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू काजल मैम। पूरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई फोन जब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, firstly you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. हम बस घूमने के हिसाब से आए थे पहलगाम, और वहाँ पे अटैक्स हो गए तो हम भाग के आ गए। जैसे तैसे अपनी जान बचा के आ गए। वो भगवान का लाख शुक्र है कि हमको बचा लिए। बाकी 1 मिनट के अगर हम 2 मिनट भी वहाँ रुकते थे तो आज हम यहाँ पे नहीं होते थे। वो तो भागदौड़ इतनी थी हद से ज्यादा कि लोग समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, अपनी जान कैसे बचाए। नहीं, हम खुद ही आए। अच्छा। घूमने के हिसाब से आए थे। नहीं, यहाँ हॉस्पिटल किससे लाया फिर आपको? डॉक्टर्स ने भेजे, वहाँ के डॉक्टर्स ने। हाँ। तो आप मुझे बताइए, जिस वक्त फायरिंग हुई माहौल कैसा हो गया? बहुत भयानक था। उस वक्त हमारा होश यानी दिमाग काम नहीं कर रहा था, या होश नहीं था कि हम खुद को कैसे बचाएं। Huh? Mrs. or Maita? नहीं. How many terrorists were there? Huh? How many terrorists were there? 2 थे। 2 थे। कितने फायर उन्होंने फायर किए? बहुत किए। 2। ओके। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। इस घटना की खबर सुनते ही हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो तुरंत जम्मू कश्मीर के लिए निकले। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त विदेशी दौरे में हैं, सऊदी अरब गए हुए हैं। वहां उन्होंने कहा है कि इस घटना में जो लोग भी शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस पर आपको ये भी पता है कि राहुल गांधी अमेरिका में है भैया, और वहां से वो ये कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदारी ले। मैं ये सोच रही थी कि इतनी बड़ी घटना हुई और अब्दुल्ला साहब का कोई भी बयान नहीं आया,
लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि इस घटना में शामिल लोग जो हैं वो जानवर हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, वो ये सुन ले ध्यान से कि वहां पर नाम पूछने के बाद मारा गया है। जैसे पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के घर जलाए गए, बजरंग दल वालों के घर तोड़े गए, विश्व हिंदू परिषद वालों के घर तोड़े गए, ठीक वैसे ही यह जो आतंकी हमला हुआ इसमें भी नाम पूछा गया। ये नहीं पूछा गया कौन सी जाति के हो, सिर्फ नाम। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये भी बोला गया कि जाकर बता देना अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बहुत बड़ी बात है ये। पहलगांव में हुई इस घटना का जिम्मा टीआरएफ ने लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लश्कर तैयबा जो है उसका सीधा संबंध पाकिस्तान से है और पाकिस्तान से फंडिंग आती है इन आतंकियों को ट्रेनिंग देने के बाद भारत पर हमला करने के लिए, खून खराबा करने के लिए, बेकसूरों पर इसी प्रकार से गोली मारने के लिए। और कहीं ना कहीं 2019 के बाद से ये फंडिंग जो है ये डायरेक्ट लश्कर तैयबा को नहीं दी जा रही थी और देने में मुश्किल हो रही थी और इसीलिए टीआरएफ बनाया गया। और आपने देखा होगा पिछले साल भी जब धार्मिक यात्रा के लिए बस निकली हुई थी तो ऐसे ही जंगलों से आकर आतंकियों ने हमला किया था उस पूरी बस पर। और छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी और वृद्ध पुरुष थे, लोग थे, उन सब पर गोलीबाजी की थी। और इसमें 27 लोग मारे गए हैं और 12 लोग जो हैं घायल हैं। मुख्य सचिव हॉस्पिटल पहुंचे हैं और गृह मंत्री जी भी तत्काल घटना की जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं। और आपको मैं बता दूं कि अमरनाथ यात्रा के ठीक पहले ये कांड होता है क्योंकि 14 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम जो है वो एक इम्पोर्टेड कह सकते हैं स्पॉट है और कहीं ना कहीं इस यात्रा में विघ्न डालने के लिए, लोगों को डराने के लिए यह आतंकी हमला किया गया है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। गैर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे, निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहां स्थानीय हॉस्पिटल में जेरे इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना, पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादी। आपको बता दूं कि इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। एक जम्मू कश्मीर के लोगों की बिलखसूस जो कश्मीरी हैं, यहां टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते हैं। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर है। और उसके अलावा ये जो इक्तिसादी आज़ादी है कश्मीरी की कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहां से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, और मैं इतना ही कह सकता हूं, अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाल्लाह न यहां माफी होगी, न आखिरत में माफी होगी। ये जहन्नम की आग में जलेंगे। ये सही बात नहीं है। और जो इंसान ऐसी चीज को सपोर्ट करता है वो भी जहन्नम की आग में जलेगा। हादसा हुआ है, मिलिटेंट अटैक हुआ है, तो आप वहां पे क्या कर रहे थे उस टाइम? एक्चुअल में हम
घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 60 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा, क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी। अच्छा। तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखे, क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। अच्छा। गेट छोटा था और जो गेट होता है, हाँ, गेट छोटा था, उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे, तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे। और फायरिंग की आवाज आप लोगों ने काफी देर चल रही थी। अच्छा, काफी देर तक। कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है, 2, जैसे उनको पहाड़ से कूदे तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए। अभी यहाँ पे बताया हमारे को एक्सरे वगैरह की 2 फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो जब आपने गोलियों की आवाज सुनी, तो बहुत काफी डरे हुए होंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअली मिसेज थी, मेरा बेटा था, तो उनकी सिक्योरिटी का लग रहा था कि मैं इनको कम से कम नीचे पहुंचा दूं। अच्छा। बाकी ऐसा इतना, लेकिन अब वापस जा रहा है क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया। अच्छा। पहलगाम की इस घटना में जो लोग भी घायल हुए हैं और साथ ही साथ जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन सभी को रेवा टीवी डिजिटल मीडिया श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और श्रद्धांजलि देती है और साथ ही एक निवेदन करती है भारत सरकार से कि एक भी आतंकी बख्शा नहीं जाना चाहिए। जिन बेकसूरों की जिंदगी खत्म हो गई, कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के साथ समर वेकेशन में निकले थे और किसी ने अपना बेटा खोया है, तो किसी ने पति, किसी ने भाई, तो किसी ने अपनी बहन और मां को भी खोया है। और कहीं ना कहीं जब आप जा रहे होते हैं तो कहते हैं ना कि जागरूक रहना चाहिए, लेकिन कैसे जागरूक हों? लोगों ने ये सोचा कि तो कहीं पटाखे फूट रहे हैं, लोग घूम रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे और आतंकी आर्मी की ड्रेस में आए थे मारने के लिए। सोचने वाली बात है। इस पर प्रशासन के साथ साथ आर्मी को अलर्ट होने की जरूरत है। सिर्फ पल्ला झाड़ लेने से कुछ नहीं होगा अब्दुल्ला साहब, आपको भी सतर्कता बरतनी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। गृह मंत्री तो पहुंच गए हैं, आर्मी भी सतर्क हो जाएगी और अपना कार्य करेगी और इसका जवाब कैसे देंगे ये आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन यही कहेंगे कि ये एक कायराना हमला था, जो एक फैमिली पर, जो वेकेशन में पहुंचे हुए लोगों पर अटैक था।